Hello viewers, welcome from Canada. This is Ahmed Junaid Salek, regulated Canadian immigration consultant from Toronto, Canada. आज मैं आपको जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से कैनेडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी फॉर द ईयर 2026 एंड ऑनवर्ड्स टिल 2028। हर साल कैनेडियन गवर्नमेंट नवंबर के फर्स्ट वीक में न्यू प्लान्स रोल आउट करती है। बेसिकली वो लास्ट ईयर की रिपोर्ट सबमिट करते हैं और नेक्स्ट ईयर के प्लान्स रोल आउट करती है। इस नवंबर के फर्स्ट वीक में गवर्नमेंट ने नया प्लान रोल आउट किया है फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन, जो कि बड़ा ही एग्रेसिव किस्म का प्लान है। लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर people who want to immigrate to Canada as an immigrant or who want to come to Canada as a student, so काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। इसमें इमिग्रेशन के लिए मेरा एक सेपरेट व्लॉग है जो आप सब उसको देख लें, आपको उसके बारे में, इमिग्रेशन के बारे में वहाँ से पता चलेगा। स्टूडेंट्स के बारे में मैं ये स्पेसिफिक व्लॉग अभी कर रहा हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कनाडा में अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। आप कनाडा में स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट स्कूलिंग के लिए भी आ सकते हैं, कॉलेज स्टडीज़ के लिए भी आ सकते हैं जो कि पोस्ट सेकेंडरी आफ्टर ग्रेड 12 होती हैं, और यूनिवर्सिटी स्टडीज़ के लिए बैचलर से या मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए कनाडा आ सकते हैं। कनाडा में अगर आप हाई स्कूल लेवल पे आना चाहते हैं, आप लोअर लेवल की क्लासेस में भी आ सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपके फंड्स पे। छोटे बच्चे आ सकते हैं विद दियर पेरेंट्स को विजिटर रिकॉर्ड इशू होता है, बच्चों के साथ रह सकते हैं। इसके अलावा बच्चे यहाँ पे पढ़ सकते हैं पब्लिक स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में, दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। प्राइवेट स्कूल्स महंगी होती हैं, एक्सपेंसिव होंगी। पब्लिक स्कूल्स की एक स्टैंडर्ड फ़ी होती है। तो इट इज़ अप टू योर बजट। वो हम आपको कंसल्टेशन में एडवाइस करेंगे कि आपके लिए क्या ऑप्शंस बेहतर हैं। अगर आप कनाडा में नॉर्मली ज़्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, वो या तो पाकिस्तान में से हैं, तो पाकिस्तान में मैट्रिक के बाद बच्चे अप्लाई कर सकते हैं कनाडा में पढ़ने के लिए। अगर आपने मैट्रिक किया है और आप फ्रेश हैं, बिल्कुल इसी साल आपने मैट्रिक किया है, तो कनाडा में ग्रेड 11 में आपको एंट्री मिल सकती है। अगर आपने ओ लेवल्स किया है तो तब भी आपको ग्रेड 11 या ग्रेड 12 में एंट्री मिल सकती है हाई स्कूल में। और आपने उसके बाद सर्टन नंबर ऑफ़ कोर्सेज होते हैं वो पूरे करने होते हैं। नॉर्मली मैट्रिक के बाद 1.5 ईयर्स में अगर आप जनवरी 2026 में कोर्स स्टार्ट करते हैं तो आप जून 27 में ग्रेजुएट हो जाएंगे विद ग्रेड 12 डिप्लोमा। हाई स्कूल डिप्लोमा यहाँ पे बोलते हैं उसको। तो हाई स्कूल डिप्लोमा के साथ आप ग्रेजुएट हो जाएंगे एंड देन यू कैन प्रोसीड टू कॉलेज फॉर कॉलेज डिप्लोमा 2 ईयर्स या 3 ईयर्स एडवांस डिप्लोमा। या आप अगर ग्रेड्स अच्छे हैं तो आप यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं फॉर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम। तो ये हो गया मैट्रिक के बच्चों के लिए। और मैट्रिक के बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट और अट्रैक्टिव बात यह है कि इनको आइल्स नहीं करना पड़ता। ये एक बहुत अट्रैक्टिव बात है, क्योंकि यहाँ पे कैनेडियन स्कूल्स में ESL की क्लासेस होती हैं फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तो आप ESL लेते हैं अगर आपको कोई इंग्लिश में डिफिशिएंसी हो तो। हम किन स्टूडेंट्स को लेते हैं, वो हम प्रेफर करते हैं कि हमारे पास जो बच्चे आएँ जिनके केसेस हम लें वो मैट्रिक में कम से कम 80% मार्क्स होने चाहिए। आप फिर आपके वीज़ा सक्सेस चांसेस भी बेहतर होंगे और आप यहाँ पे कनाडा में आपको वीज़ा लगेगा, आप आकर और यहाँ पे पढ़ सकते हैं हाई स्कूल में। अगर आपने पाकिस्तान से ओ लेवल्स, ए लेवल्स या इंटरमीडिएट किया है, इंटरमीडिएट में FSC आ सकता है, FCS है, ICS है या कॉमर्स है या DAE है। आपने इंटरमीडिएट, जो कि तमाम इंटरमीडिएट की इक्वलेंसी है पाकिस्तान में, इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन है आपके पाकिस्तान में और आपके 65% एंड अबव मार्क्स हैं, तो आपको हम यहाँ पे कैनेडियन कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में एडमिट करवा सकते हैं। कैनेडियन कॉलेजेस में अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आपके पास 2 ईयर्स डिप्लोमा, 3 ईयर्स एडवांस डिप्लोमा और 4 ईयर्स की डिग्री प्रोग्राम भी कॉलेजेस में अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो लिमिटेड फील्ड्स में होते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो फिर यूनिवर्सिटी में 4 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम मौजूद है, बैचलर्स डिग्री, लेकिन यूनिवर्सिटी में आपको वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। यूनिवर्सिटी की क्राइटेरिया, एडमिशन क्राइटेरिया थोड़ी हाई होती है एज़ कम्पेयर टू कॉलेजेस में अगर आपके इंटरमीडिएट में 70% मार्क्स हैं, 6.5 IELTS है, तो कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा बैचलर डिग्री में। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं तो एडवाइजेबल है 75% एंड अबव विद 6.5 IELTS, नो मॉड्यूल लेस दैन 6।
ये फिर वेरी भी थोड़ा बहुत करता रहता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। तो दीज आर द क्राइटेरिया फॉर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स। फिर आ जाता है बैचलर्स के बाद मास्टर्स। अगर आप करना चाहते हैं कनाडा में, आपने ऑलरेडी पाकिस्तान में 16 ईयर्स एजुकेशन कर रखी है, तो मास्टर्स के लिए इस वक्त ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी कैनेडियन गवर्नमेंट ने ऑफ़र की है। इस 1 जनवरी से आपने शायद सुना होगा कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स के नंबर्स कम कर दिए हैं, तो अराउंड 150,000 तकरीबन स्टूडेंट्स लेंगे इन नेक्स्ट 3 ईयर्स में हर साल। इससे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स पे कोई अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अच्छे कोर्सेज में, अच्छे प्रोग्राम्स और अच्छे लेवल पे जा रहे होते हैं। अदर नेशनलिटीज़ जो कि एक चंक वहाँ से ह्यूज चंक आ गया था लास्ट फ्यू ईयर्स में, गवर्नमेंट ने उसको कट किया है। तो फ्यूचर में ये नहीं कि पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से वीज़ा नहीं लगेंगे, लेकिन सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट्स के लगेंगे। और आपको इसकी फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि आपका वीज़ा नहीं लगेगा क्योंकि कनाडा ने वीज़े कम कर दिए, ऐसी बात नहीं है। अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, जेन्युइन स्टूडेंट है, आपका प्रीवियस एजुकेशन, फ्यूचर एजुकेशन, फाइनेंशियल्स, ये सब चीज़ें अलाइन कर रही हैं, तो डेफिनेटली आपको इंशाल्लाह वीज़ा लगेगा। अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो मास्टर्स में कोई कोटा की रिक्वायरमेंट नहीं है। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे यस कोटा है, गवर्नमेंट ने 150,000 का कोटा रखा है, बट एट द मास्टर्स लेवल देयर इज़ नो सच कोटा। इनडेफिनेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी एक्सेप्टेड अगर फॉर वीज़ा पर्पज, उनको वीज़ा मिलेगा। आप मास्टर्स में डेफिनेटली यूनिवर्सिटी की क्राइटेरिया मीट कर रहे होते हैं, आपके एकेडमिक लेवल हाई होता है, लैंग्वेज स्किल्स हाई होती हैं, फाइनेंशियल्स आपके अगर अलाइंड हैं तो, और आपका कोर्स आपके बैकग्राउंड या आपके वर्क के साथ अलाइंड है, तो यस आपको मास्टर्स के लिए भी वीज़ा लगेगा, वीज़ा मिलेगा आपको। आप आएंगे यहाँ पे, और मास्टर्स को गवर्नमेंट अट्रैक्ट कर रही है, मास्टर्स एंड पीएचडी लेवल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर रही है, वो यहाँ पे आएँ, रिसर्च करें, मास्टर्स लेवल करें, ताकि कनाडा की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर सकें। ये न्यू गवर्नमेंट का प्लान है, इनोवेशन, तो ये रिसर्च को प्रमोट कर रहे हैं। रिसर्च के लिए गवर्नमेंट ने फंडिंग एलोकेट कर दी है ताकि पीएचडी स्टूडेंट्स को रिसर्च करवाई जा सके, एंड मास्टर स्टूडेंट्स को भी अट्रैक्ट किया जा रहा है ताकि वो आएँ यहाँ पे पढ़ें और वो कैनेडियन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर सकें। मास्टर्स डिग्री कनाडा में तकरीबन अक्सर जगहों पे 1.5 ईयर्स की होती है, कुछ प्रोग्राम्स 2 ईयर्स तक भी होते हैं, और 1.5 ईयर्स हमारे पास कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि सिर्फ 16 मंथ्स में कवर हो जाता है। 16 मंथ में 2 साल का कोर्स आप करते हैं, 4 सेमेस्टर्स होंगे, 2 साल का इक्विवेलेंट होगा, और इसके बाद आपको 16 मंथ स्टडी के बाद यू विल गेट 3 ईयर्स पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। ठीक है, ये आपको एडवांटेज है। और मास्टर्स डिग्री के एक और एडवांटेज ये है कि आपके स्पाउस एंड चिल्ड्रन के नाम से कंपनी है। अगर आपके पास फंड्स मौजूद हैं, सफिशेंट फंड्स हैं, तो आपके स्पाउस और बच्चे भी आपके साथ आ सकते हैं। स्पाउस को ओपन वर्क परमिट मिलेगा, स्पाउस कैन वर्क इंडेफिनिट आवर्स, बच्चों को फ्री एजुकेशन पब्लिक स्कूल्स में मिलेगी। तो दिस इज़ द एडवांटेज, योर चिल्ड्रन विल गेट फ्री एजुकेशन। आप मास्टर्स के करें, अपना कंप्लीट करें, मास्टर्स में आपको भी 24 आवर्स पर वीक जॉब अलाउड है ऑफ कैंपस, और ऑन कैंपस आप इंडेफिनिट आवर्स कर सकते हैं बिसाइड्स योर 24 आवर्स ऑफ कैंपस। So this is the beauty. Besides your studies, you can work in Canada, which is equivalent to full-time hours basically. तो आप फुल टाइम के इक्विवेलेंट काम भी कर सकते हैं ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस, एंड देन आफ्टर ग्रेजुएशन यू विल रिसीव, यू कैन अप्लाई और यू बिकम एंटाइटल्ड टू अप्लाई एंड रिसीव अ 3 years पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। इस दौरान अगर ड्यूरिंग द मास्टर्स आपका प्रीवियस वर्क हिस्ट्री है, आप क्वालिफाई करते हैं, तो हम आपको इमिग्रेशन भी अप्लाई करवा सकते हैं, आपका प्रोफाइल सबमिट कर सकते हैं। और चूँकि चेंजेस हो रही हैं, कनाडा को परमानेंट रेसिडेंस की ज़रूरत है। अगर आपके पॉइंट्स बनते हैं, आपका प्रोफेशन लिस्ट में मौजूद है, आप क्वालिफाई करते हैं, आपको परमानेंट इन्विटेशन टू अप्लाई आ सकता है, ITI जिसको बोलते हैं वो। अदरवाइज आपकी कैनेडियन एजुकेशन आपको एडिशनल पॉइंट्स देगी, और हर प्रॉमिस में मास्टर डिग्री होल्डर्स और या स्टूडेंट्स को अट्रैक्शन दी जाती है, उनको PNP में भी नॉमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे ओंटारियो प्रॉमिस में है, मास्टर डिग्री आपने की हो, आपको नॉमिनेशन की एक सेपरेट स्ट्रीम है, आपको मास्टर्स के बेसिस पे ओंटारियो प्रॉमिस भी नॉमिनेट करता है अगर आप ओंटारियो में डिग्री करते हैं। इसी तरह हर प्रॉमिस की अपनी सेपरेट पॉलिसी है इस हवाले से।
अदरवाइज़ आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट में 1 ईयर एक्सपीरियंस गेन करें तो आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में भी आ जाते हैं। आपको एडिशनल पॉइंट फिर कैनेडियन एक्सपीरियंस के भी मिलेंगे। कैनेडियन एक्सपीरियंस, कैनेडियन एजुकेशन, फॉरेन एक्सपीरियंस, फॉरेन एजुकेशन, आप लैंग्वेज स्किल्स, ये तमाम मिलके आपके पॉइंट्स वो एक्सप्रेस एंट्री पूल में ऊपर लेकर जाते हैं। तो ये तमाम अट्रैक्शन इस वक्त मौजूद हैं। कनाडा ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं फॉर एप्लीकेंट्स फ्रॉम आउटसाइड कनाडा। प्रीवियसली कुछ एक कंट्री में ज़्यादा फोकस था, लेकिन अभी डिफरेंट कंट्रीज से लोग आएंगे। आपके लिए गुड स्टूडेंट्स, गुड कैंडिडेट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, अट्रैक्शन मौजूद है, इमिग्रेशन की अट्रैक्शन मौजूद है, स्टूडेंट्स की अट्रैक्शन के लिए अट्रैक्शन मौजूद है, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, ग्रेजुएट लेवल पे, मास्टर्स, पीएचडी के लिए। तो दिस इज़ द एक्सीलेंट टाइम। और जब भी आप अपनी इमिग्रेशन एप्लीकेशन कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए कि कैनेडियन लॉज के मुताबिक ओनली लाइसेंस्ड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स who are licenses of College of Immigration and Citizenship Consultants Canada, उनका हमारा टाइटल होता है RCIC, रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। सिर्फ यही RCIC या कैनेडियन लॉयर्स, नॉट इंटरनेशनल लॉयर्स, ये आपको असिस्ट कर सकते हैं। अगरचे फ़ॉरेन में डिफरेंट कंट्रीज़ में मुख्तलिफ एजुकेशन कंसल्टेंट्स होते हैं, वो आपको फैसिलिटेट करते हैं, बट और आपको वीज़ा ना सिर्फ एडमिशन बल्कि वीज़ा में डेफिनेटली फैसिलिटेट कर रहे होते हैं आपको। तो आपके लिए बेसिकली वो इलीगल काम कर रहे हैं। और कैनेडियन गवर्नमेंट इस वक्त इंतहाई स्ट्रिक्ट है। जो लोग इन अनऑथराइज्ड कंसल्टेंट से अपना वीज़ा फाइल करवा रहे हैं, आपको 5 साल का बैन लग रहा है। इससे आपका पूरा करियर स्पॉइल हो जाएगा। अगर एक कंट्री आपको बैन करेगा तो दूसरे कंट्री भी ऑटोमेटिकली आपका स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ कर देंगे। यूके भी रिफ्यूज़ करेगा, यूएस भी रिफ्यूज़ करेगा, ऑस्ट्रेलिया भी रिफ्यूज़ करेगा, क्योंकि ये इन सब का इमिग्रेशन का डेटा शेयर्ड है। उसको 5 आईज़ बोलते हैं, उनका एक कोड है। 5 आईज़ में आपके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, यूके, कनाडा, ये सब हैं, और अभी कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ भी इनके कोड मौजूद हैं। तो आपका डेटा सारा शेयर हो जाएगा। आप दूसरे किसी भी कंट्री को अप्लाई करेंगे, आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रिफ्यूज़ हो जाएगी बिकॉज ऑफ योर मिस रिप्रेजेंटेशन। इसको मिस रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। इसलिए एडवाइसेबल है आप ओनली रिटर्न करें ओनली एंड ओनली इधर RCICs और कैनेडियन लॉयर्स। अगर कोई कहता है जी हम कनाडा में रजिस्टर्ड हैं या हमारा वहाँ पे कंसल्टेंट वहाँ मौजूद है, हम उनके एजेंट हैं, तो आप उस एजेंट को कभी लाइसेंसी होना ज़रूरी है। एजेंट का भी नाम जो RCIC हमारा कॉलेज है CICC, उस पर मौजूद है। आप किसी भी कोई कहता है मैं लाइसेंस कंसल्टेंट हूँ, मैं RCIC हूँ, आप जाके उसका स्टेटस CICC पे वेरीफाई करें। CICC की वेबसाइट है college-ic.ca, www.college-ic.ca। इस पे जाएं, सर्टिफाई योर कंसल्टेंट, वहाँ पे जाके देखें, आपको उस बंदे का, उस कंसल्टेंट का लाइसेंस नंबर डालने से मिलता है, नहीं मिलता। अगर नहीं मिलता तो देन ही और शी इज़ एज अ घोस्ट कंसल्टेंट। और घोस्ट कंसल्टेंट के साथ अगर आप काम करेंगे, आपके वीज़ा चांसेस कम हो जाएंगे, रिफ्यूज़ल चांसेस बढ़ जाएंगे। दे आर नॉट प्रॉपरली ट्रेंड, they are not experienced in Canadian immigration laws which are very complicated। AI based वीज़ा डिसीजंस आ रहे हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना अगर फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, करियर सिक्योर करना चाहते हैं, कैनेडियन ड्रीम को सिक्योर करना चाहते हैं, ओनली एंड ओनली रिटेन RCICs who are in Canada or even RCICs in outside Canada और कैनेडियन लॉयर्स। आप कनाडा में स्टडी के लिए प्लान कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट मी और माई टीम। हमारी वेबसाइट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, हमारी वेबसाइट पे जाइए, असेसमेंट फॉर्म सबमिट करें। वी विल कॉन्टैक्ट यू, वी विल गिव यू फ्री असेसमेंट ऑफ योर प्रोफाइल। उसके बाद आपको कंसल्टेशन मीटिंग में बुलाया जाएगा। मेरे साथ जूम पे डायरेक्ट आपकी कंसल्टेशन मीटिंग होगी। आप अपना प्रोफाइल मेरे साथ डिस्कस करें। आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस हैं आप उनको मुझे पूछें, मुझसे क्लियर करें अपने आप को, एंड देन यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन टू स्टार्ट योर कैरियर विद मी इन फॉर कनाडा विद मी और एनी अदर कंसल्टेंट यू विश टू रिटेन। ठीक है, मी एंड माई टीम, वी आर ऑलवेज ऑन टूर्स टू हेल्प आवर क्लाइंट्स। वी आर डूइंग इट फुल टाइम एंड आई हैव बीन डूइंग इट फॉर 25 years almost, since 2002 internationally and since 2013 in Canada. Thank you very much and feel free to contact us anytime. We are always on toes to help you out. Thank you.